to my channel Knowledge at Your Doorstep. So today I am going to teach you a lesson who did Patrick's homework, which is for class 6, unit 1st, chapter 1st from NCERT course. I will explain you this chapter in Hindi. So let's begin this chapter who did Patrick's homework. Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? तो यहाँ ऑथर कहते हैं, राइटर कहते हैं कि क्या आपको अपना होमवर्क करना पसंद है? क्या आप उसको खुद से करते हैं या किसी की हेल्प के साथ करते हैं? What homework do you usually have? और यूजुअली यानी कि ज़्यादातर आपको क्या होमवर्क करना होता है? तो ये एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है पैट्रिक और जिसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इस कहानी में यही बताया गया है कैसे फाइनली उसने अननोइंगली अपना होमवर्क खुद ही फिनिश किया और अपने सारे वर्क खुद फिनिश किए और लास्ट में अच्छे ग्रेड्स मिले उसको। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी भी नहीं किया और हमेशा वो बोलता था कि होमवर्क करना बहुत बोरिंग है। He played hockey and basketball and Nintendo instead. और उसको होमवर्क करने से ज़्यादा अच्छा लगता था बास्केटबॉल खेलना, हॉकी खेलना एंड निंटेंडो खेलना। निंटेंडो is a type of a video game. ठीक है, his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it is true. Sometimes he did feel like an ignoramus. ठीक है, और पैट्रिक की टीचर हमेशा उससे बोलती थी कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो, अगर नहीं करोगे तो यू वोंट लर्न अ थिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट इज ट्रू, यानी कि ये बिल्कुल सही था, क्योंकि समटाइम कभी कभी पैट्रिक क्या फील करता था जैसे वो एक इग्नोरेमस हो। इग्नोरेमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जिसको एजुकेशन के बारे में कुछ पता ही ना हो, जिसको नॉलेज ही ना हो किसी चीज की। ठीक है, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। पर वो क्या कर सकता था, उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी जो एक कैट थी वो एक डॉल से खेल रही है और उस डॉल को पैट्रिक ने कैट से छीन लिया, टेक इट अवे मतलब ले लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल, और ये बड़े सरप्राइज की बात थी कि वो एक डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, पर वो एक छोटा सा मैन था। ठीक है, छोटे साइज का, टाइनीएस्ट मतलब छोटा। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद अ ओल्ड फैशन ब्रीचेस and a high tall hat much like a witch's। और उसका ड्रेसअप कैसा था, उसने क्या पहन रखा था, एक वूलन शर्ट पहनी थी, उसका ओल्ड फैशन ब्रिचेस था, यानी पुराने फैशन का ब्रिचेस मतलब अ टाइप ऑफ पैंट और ट्राउजर विच यूजुअली डज नॉट कवर योर होल लेग, मतलब एक ऐसा ट्राउजर या पैंट जो जनरली जो आपका पूरे पैर को कवर नहीं करता है, कुछ ऊपर आता है। ठीक है, और उसने पहन रखी थी एक हैट पहनी थी जो कि कैसी थी, जैसे कि विचेस की हैट होती है, लंबी हैट। अगर आपने कार्टून्स या मूवीज देखी हो, एनिमेटेड मूवीज या एनिमेशन मूवी या फिर और कोई मूवी देखी हो, तो विचेस जो होती हैं वो हमेशा एक ब्लैक कलर की लॉन्ग हैट पहनती हैं, तो वैसी हैट उसने पहनी थी। ये येल्ड मतलब वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वो चिल्लाया मतलब वो छोटा सा टाइनिस्ट जो मैन था वो चिल्लाया कि प्लीज मुझे उस कैट को वापस मत करना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस टू दैट, और इसके बदले में तुमको तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, और इस बात के लिए मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, पैट्रिक्स couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. अब पैट्रिक्स ने जब ये सुना कि उसकी कोई इच्छा पूरी करने वाला है वो छोटा सा मैन, तो वो पैट्रिक्स ने अपने को बहुत लकी माना
और उसको लगा कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर अब उसको मिल चुका है. सो ही सेड, तो उसने बोला, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज 35 days. उसने बोला, मैं ओनली इफ मतलब सिर्फ तभी जब आप मेरा सारा होमवर्क करोगे. छोटे मैन से बोला कि पैट्रिक्स ने, कि जब आप मेरा सारा होमवर्क करोगे मेरे इस सेमेस्टर का, जो कि 35 days का है, तो उसी कंडीशन में मैं आपको कैट को वापस नहीं करूंगा. इफ यू डू अ गुड जॉब इनफ, आई कुड इवन गेट एज. अगर तुम अच्छे से काम करोगे, अच्छे से बढ़िया से वर्क करोगे, तो मुझे मतलब बढ़िया से वर्क करोगे मतलब बढ़िया से मेरे सारे होमवर्क को कंप्लीट करोगे, तो मुझे अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, मुझे ए मिलेगा. The little man's face wrinkled like a discloth thrown in a hamper. ये सुनकर, ये बात जो थी पैट्रिक की, लिटिल मैन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी पैट्रिक की ये बात. उसने एकदम गंदा सा चेहरा बनाया. उसने ऐसा रिंकल्ड फेस बनाया अपना, जैसे कि वो एक डिस्क्लोथ हो. डिस्क्लोथ का मतलब होता है जो बर्तनों को पोंछने के लिए हम कपड़ा यूज करते हैं, वैसा. उसने ऐसा फेस बनाया माने कि वो एक डिस्क्लोथ हो जिसको फेंक दिया गया हो हैम्पर के ऊपर. हैम्पर क्या होता है? हैम्पर, अ बास्केट विद अ लिड. ठीक है, तो ऐसा उसने फेस बनाया. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. उसने क्या किया? ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने लेग्स को पटका, पैरों को पटका. डबल्ड हिज फिस्ट, उसने अपने हाथों में एक मुट्ठी बनाई, गुस्सा किया, पैर पटका, हाथों में मुट्ठी बनाई. एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. उसने, ग्रिम्स्ड का मतलब होता है बहुत ही एंग्री, या तो बहुत डिस्गस्टिंग, मतलब जो चीज किसी को पसंद नहीं आती तो ऐसा चेहरा बनाया. डिस्गस्टिंग या फिर एंग्री किस्म का मतलब होता है. इसका मतलब होता है ये ग्रिम्स्ड का मतलब डिस्गस्टिंग और एंग्री, इस टाइप का उसने फेस बनाया, मतलब मानो से गुस्सा आ रहा हो. एंड स्काउल, स्काउल का मतलब भी होता है एन अगली एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, एक गंदा सा एक्सप्रेशन बनाया अपने फेस में. ठीक है. एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को अपने दांतों के बीच में दबाया. ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट. और उसने बोला कि ओ, मैं अपने आप को कर्स्ड फील कर रहा हूँ, मतलब मुझे ये बात पसंद नहीं है, मुझे लगता है मुझे किसी ने शाप दिया हो, ऐसा वो छोटे बहन ने सोचा. बट आई विल डू इट, पर मैं ये करूंगा, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, उसको ये काम करना ही था. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और जो छोटा सा जो वो एल्फ था, एल्फ का मतलब होता है एक छोटा सा आदमी जिसके जो ईयर होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और उसमें कुछ मैजिक पावर होती है. इट इज अ डेफिनेशन ऑफ द एल्फ, अ स्मॉल साइज ऑफ मैन हैविंग शार्प ईयर एंड हैविंग सम स्पेशल मैजिक पावर. ठीक है, तो उसका वो ये एल्फ का मतलब होता है. द लिटिल एल्फ बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क, वो अपनी बातों का बहुत पक्का था, ट्रू टू हिज वर्ड्स था. तो उस एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, बाकी तो सब ठीक था, लेकिन एक प्रॉब्लम, एक ग्लिच वहां थी. ग्लिच का मतलब होता है छोटी सी समस्या, एक छोटी सी प्रॉब्लम वहां पर आ गई थी कि द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. एल्फ को ये पता ही नहीं होता था कि करना क्या है. जो होमवर्क था उसको पता ही नहीं था कि करना कैसे है इसको. एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हमेशा हेल्प की जरूरत पड़ती थी. हेल्प मी ही से, और वो हमेशा बोलता था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक्स को हर तरीके से उस छोटे से एल्फ की मदद करनी ही होती थी. आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्स वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. ये इस सब का मतलब आई डोंट नो दिस वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग तो मुझे पता नहीं है. ऐसा एल्फ, कुछ एल्फ ने एक चीची की सी आवाज की. स्क्विक मतलब होता है कुछ चीची की आवाज करना. वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था एल्फ, तो उसने ये एक स्क्वीज्ड एक आवाज की, डिफरेंट टाइप की, और उसने बोला कि मुझे तो इस वर्ड का मतलब भी पता नहीं है. स्क्विक मतलब होता है चीची की आवाज. गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. फिर वो बोला कि जाओ मेरी डिक्शनरी लेके आओ. पैट्रिक से बोला मेरी डिक्शनरी लेके आओ. फिर बोला कि नहीं, उससे अच्छा ये होगा कि तुम सारे वर्ड के एक एक अल्फाबेट को मेरे लिए प्रोनाउंस करो, तो ज्यादा बेटर रहेगा.
When it comes to maths, पैट्रिक्स वॉज आउट ऑफ लक. जब मैथ्स की बारी आती थी तो पैट्रिक्स तो आउट ऑफ लक हो जाता था, क्योंकि पैट्रिक्स को पहले फील हुआ कि वो बहुत लकी है, अब उसको कि सारा उसका होमवर्क लिटिल एल्फ कर देगा और उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी. लेकिन क्योंकि एल्फ तो अपने आप से कुछ कर ही नहीं पाता था, तो पैट्रिक्स को लगा कि अब वो तो आउट ऑफ लक हो गया है, वो तो उतना लकी रहा नहीं. तो what are timetables? The elf shrieked. और एल्फ जो था पूछता था ये टाइम टेबल क्या होते हैं. श्रीक जो मतलब होता है शॉर्ट लाउड, छोटी सी हाई पिच की आवाज, ठीक है, जिसमें हल्के से पर बहुत तेजी की पिच के साथ बोलना. गेव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई. श्रीक का मतलब होता है गेव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई. वी एल्फ नेवर नीड दैट. हमें तो इस टाइम टेबल की कभी जरूरत नहीं होती. सबट्रैक्शंस, डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, इन सब क्या है ये, एल्फ के लिए सब कुछ नया था. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. और बोला, एल्फ बोला कि चलो आप मेरे बगल में बैठो, पैट्रिक्स से बोला, और मुझे गाइड करो कि ये सब कैसे करना है, ये एडिशन, ये सबट्रैक्शन, ये डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ऑल दिस इट इज ऑल न्यू फॉर द एल्फ. एल्फ नो नथिंग ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट इज अ मिस्ट्री. और जो एल्फ्स थे उनके लिए जो ह्यूमन हिस्ट्री थी, जो लोगों का इतिहास था, वो क्या था, एक मिस्ट्री था. मिस्ट्री मतलब एक रहस्य था. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. जो छोटा सा वो एल्फ था वो वैसे ही काफी चिल्लाता रहता था, और उसका जो शाउटिंग का धीरे धीरे वो लाउडर होता गया और तेजी से और तेज होता गया उसका चिल्लाना. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स. और बोला कि जाओ, चिल्लाता रहता था और बोला कि जाओ लाइब्रेरी जाओ और मेरे किताबें लाओ, और किताबें. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उनको पढ़ने में भी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. अगर हम वास्तव में देखें, मैटर ऑफ फैक्ट देखें, अगर वास्तव में हम देखें कि हर दिन और हर तरह से जो लिटिल एल्फ था वो कोई पैट्रिक के लिए कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, बल्कि एक नैग की तरह सामने आ रहा था. नैग का मतलब होता है एज अ पर्सन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग. यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो हमेशा तक दूसरे को ट्रबल में डालता रहता है, बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, बार बार कंप्लेन करता रहता है हर चीज को, उसको हम नैग कहते हैं. पैट्रिक्स वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. ठीक है, और पैट्रिक जो था वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा था, हार्डर एंड हार्डर वर्क कर रहा था. ठीक है, क्योंकि जो लिटिल एल्फ था वो तो हमेशा ही सारा वर्क उसी से पूछ के करता था, तो और वो एक नैग साबित हो रहा था और सारा काम तो सिर्फ पैट्रिक्स को ही करना पड़ रहा था. ठीक है, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वेरी एंड गोइंग टू स्कूल with his eyes puffed and blurry. He was staying up at nights. अब he was मतलब पैट्रिक्स रातों को उठ रहा था, रात सो नहीं रहा था, रात भर उठा रहता था, और वो उसने अपने आप को इतना सो वेरी मतलब इतना बोर्ड और इतना टीडियस, इतना टायर्ड और इतना बोर्ड कभी फील नहीं किया था. वेरी का मतलब होता है टायर्ड और बोर्ड. आई वॉज गोइंग टू स्कूल विद पफ्ड आइज एंड ब्लेरी. वो और स्कूल जाता था अपनी पफ्ड मतलब सूजी हुई आंखों के साथ, ब्लेरी मतलब होता है रेड आइज, अनेबल टू सी प्रॉपरली. ऐसी लाल आंखें हो जाती थी उसकी कि उसको प्रॉपरली दिखाई नहीं पड़ता था. तो ब्लेरी का मतलब होता है ऐसी आंखें जो रेड आई हो जाती है और जिसपे देखने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. अब सेमेस्टर पूरा हो गया, फाइनली लास्ट डे आ गया था स्कूल का, और अब एल्फ फ्री था, वो जहाँ जाए, क्योंकि 35 डेज के लिए प्रॉमिस किया था उसने कि वो उसके साथ रहेगा और होमवर्क करेगा. तो अब लास्ट डे स्कूल का हो गया था और एल्फ फ्री था, वो जहां भी जा सकता, कहीं भी आ सकता था. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर. और जहां तक हम बात करते हैं होमवर्क की, होमवर्क तो कंप्लीट हो चुका था, अब कुछ होमवर्क नहीं था. सो ही क्वाइटली एंड सैलिली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. तो सो ही मतलब एल्फ चुपचाप, क्वाइटली एंड सैलिली मतलब सीक्रेटिवली, यानी चुपचाप से बैक डोर से निकल गया, घर चला गया. पैट्रिक्स गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. पैट्रिक्स को हर सब्जेक्ट में ए मिले और उसके सारे क्लासमेट जितने उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे वो बहुत अमेज्ड हुए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ. अमेज्ड मतलब हिज टीचर्स
स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसकी टीचर्स सारी उसको देख के हंसी, खुश हुई और उसको खूब सारी प्रेज मतलब तारीफें की उसकी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स उनके बारे में क्या, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उनको तो इतना वंडर हुआ, इतना आश्चर्य हुआ कि पैट्रिक को हमारे क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो क्या था, एक मॉडल किड था, बड़ा होनहार किड था, समझदार था। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चॉर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड। अब वो एक बहुत अच्छा बच्चा बन गया था। वो अपने रूम को क्लीन करता था, अपने सारे चॉर्स को कंप्लीट करता था। चॉर्स मतलब ऐसे वर्क जो हाउस होल्ड होते, जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं या अपने खुद के काम होते हैं जो आपको करने ही होते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, तो अपने उनको हम कहते हैं चॉर्स। तो वो चॉर्स सारी कंप्लीट करता था अपने। एंड वॉज चेयरफुल, नेवर रूड। वो बहुत खुश रहने लग गया था और कभी भी रूड नहीं होता था, कभी भी रूड नहीं रहता था, अच्छा नेचर का बच्चा बन गया था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। और ऐसा लगता था कि माना उसका पूरा एटीट्यूड ही, उसका पूरा रहने का ढंग ही बदल गया हो। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man to do all his homework. अगर आप देखो तो ऐसा लगता है, पैट्रिक को ऐसा लगता था कि छोटे से एल्फ से ही उसने सारा काम करवाया, अपना सारा होमवर्क करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपके सामने आपको एक सीक्रेट बताना चाहूंगा, ऐसा राइटर कह रहे हैं। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो किसके बीच में रहना चाहिए, आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। इट वॉजंट द एल्फ, वो कोई एल्फ नहीं था। पैट्रिक्स हैड डन इट्स होमवर्क हिमसेल्फ, वो खुद पैट्रिक था जिसने अपना होमवर्क खुद किया। तो बच्चों, इस लाइन कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है, द गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो इसलिए अपने हम सभी बच्चों को अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट हमेशा ही अच्छा होता है, जैसा कि आपको स्टोरी में पता चला। तो ये इस स्टोरी के ऑथर हैं कैरोल मोर। और तो बच्चों, कैसा लगा आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलूंगी मैं आपको फिर एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।